इंडिया 20 और मैं आपके साथ लालू कुमार। आज जो है हमारी टीम देवघर पहुंची है और यहाँ जो है जाने माने कलाकार से आपको मिलाने का कोशिश करेंगे और क्या जो है इनकी सुरीली आवाज़ है, तमाम मुद्दे से हम आपके अपडेट कराने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है पल्लवी झा और इनसे ही जानेंगे कि आगे जो है क्या सोच रखती है और लोगों को किस तरह से जो है अट्रैक्ट करती है। सबसे पहले न्यूज़ इंडिया 20 में बहुत बहुत स्वागत है। सभी न्यूज़ इंडिया 20 देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सभी को पल्लवी झा का प्यार भरा नमस्कार है। जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो है मतलब भक्ति जागरण टाइप से जो है जागरण करते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, इससे मतलब लोग को क्या कहना चाहेंगे? बस कला जो है, कलाकार जो हैं वो कहीं ना कहीं ऑडियंस के लिए हैं और जब भी अगर हमें ऑडियंस लोग बुलाते हैं यानी कि जनता लोग बुलाते हैं तो उनको कुछ खासियत दिखती होगी कि पल्लवी झा जी हम लोग को झुमा सकती हैं, हम लोग को नचा सकती हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग वीडियो वगैरह देखकर हमें बुक करते हैं और बुक करने के बाद हमारी पूरी 100% कोशिश रहती है कि अगर हमें जनता बुलाया है तो आज जनता को खुश करके जाना है, झुमा के जाना है, नचा के जाना है। और हमेशा मेरा यही कोशिश रहेगा कि जनता अगर कुछ सोच समझ कर उन लोग बुलाती हैं, सब लोग बुलाते हैं वीडियो देख कर, तो उनकी कोशिश कहीं ना कहीं ख़राब नहीं होनी चाहिए। हमेशा उनकी कोशिश पे खड़ी उतरूंगी और हमेशा बेस्ट देने का कोशििश करूंगी। क्या लगता है इस तरह के मतलब लोगों को झुमाते हैं का मतलब देख के लुभाते हैं, तो क्या लगता है इस तरह के आप जो है उसको लुभाने के लिए ये सरस्वती का वास जो है आपका कहाँ से हुआ और लोग का कितना पीछे आपका जो है संघर्ष रहा? कहीं ना कहीं लोगों को सुर बनाने में बहुत साल भी लग जाते हैं। मेरे घर के बगल में एक भैया हैं जो दिन रात सुर के पीछे मेहनत करते हैं लेकिन उनकी सुर नहीं बनती है। तो कहीं ना कहीं ये भोले बाबा सरस्वती माँ जी का बहुत बड़ा देन है जो हमको कहीं ना कहीं सुर थोड़ा सा बना कर भेजी हैं। ऐसे तो लोग मजाक उड़ाने के टाइम में कह देते हैं कि पल्लवी को तो कुछ गाना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, लेकिन जो भी है वो ऊपर वाले का देन है जो कहीं ना कहीं से प्राप्त हुआ है। और मैं इसके लिए अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ क्योंकि मैं बाबा धाम से बिलोंग करती हूँ और देवघर के साथ साथ देवघर के सावन मेला में ही हम गाना गाने के लिए सीखे हैं। तो हम बहुत लकी मानते हैं, अपने महादेव को बहुत ज़्यादा मानते हैं और वो उनकी आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तो मैं बहुत लकी मानती हूँ खुद को। और मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा रहता है कि मैं हमेशा बेस्ट करूं और कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो क्या लगता है इस तरह का स्ट्रगल के पीछे आपका किसका सराहनीय कार्य है जो इस तरह से आप जो है स्ट्रगल करके इस मुकाम को हासिल कर पाएँ सबसे कम उम्र में? सबसे पहले तो मैं अजीत सर डॉल्फिन डांस अकेडमी के डायरेक्टर हैं, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। कोई सोचेंगे कि अरे ये तो डांस का डायरेक्टर है, लेकिन इनको क्यों धन्यवाद देना चाहती हूँ? क्योंकि ये धन्यवाद इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि अगर अजीत सर नहीं रहते तो आज तक मैं ये कला की क्षेत्र जो होती है ना उसमें मैं प्रवेश ही नहीं कर पाती। तो कहीं ना कहीं ये अजीत सर जो हैं उन्होंने हमें फ्री में डांस सिखाया, अपनी बेटी समझकर एक क्लास में हमें फ्री में आने का मौका दिए थे। तो ये मैं अब इस चीज़ को खुलासा करना चाहती हूँ कि जब वो टाइम था ना, वो टाइम मेरे लिए बहुत ख़राब था और वो ख़राब टाइम में अजीत सर हमारा सपोर्ट किए, साथ दिए। कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक भगवान का गॉड गिफ्ट थे जो सर का अगर साथ नहीं होता तो आज शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो सर फ्री में डांस सिखाए और कहीं ना कहीं मैं इमोशनल हो जा रही हूँ। फिर घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, फिर धीरे धीरे उठे और मतलब सर ऐसा खुशी दिए हैं कि जो मेरे पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं था। छोटी छोटी चीज़ को इम्पोर्टेंट रखना, मेरा बर्थडे मनाना, और मेरा घर उस टाइम ऐसा था कि पूरा ईंटे से घिरा हुआ, नीचे ज़मीन था, एक छोटी सी रूम थी। उसके बाद धीरे धीरे बाबा ने इस लायक बनाया कि मैं अपने घर की थोड़ी सी पिलर बनकर घर वाले को सपोर्ट कर सकती हूँ। सो ये मैं इसके लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ अजीत केसरी जी को। मेरा पूरा मतलब मेरा उन पे ही जाता है। फिर सिंगिंग के क्षेत्र में धीरे धीरे किशोर बबुआ जी जिनको मैंने भी स्टार्टिंग से मैंने भी अपने तरफ से सपोर्ट किया, उसके बाद उनका भी मिला तो फिर सिंगिंग के क्षेत्र में उतरी। उसके बाद आज सिंगिंग के क्षेत्र में अगर उतरी हूँ, बेस्ट कर रही हूँ, तो लोग कहीं ना कहीं मुझे बहुत ख़राब भी बोलते हैं कि पल्लवी ऐसा गाती है वैसा गाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऑडियंस के, बस मैं इसलिए चाहती हूँ कि मुझे ऑडियंस का हमेशा ताकत मिले जिससे मेरी कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं हो। बस लड़ने की शक्ति इन जनता से मिल रही है और कैसे कहीं ना कहीं पारिवारिक स्थिति सबकी खराब होती है तो उससे सब उठते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ से उठी हूँ। मेरे अंदर भी बहुत इमोशनल चीज़ छुपे हुए हैं जिसको और बहुत खुल के तो नहीं बता सकते, लेकिन जो था थोड़ा बहुत बताया हमने। तो क्या लगता है कि आप जो है मतलब जिस समय शुरुआत दौर में काम किए होंगे और लोग का ताना सुनना पड़ता होगा, आज के इस मुकाम हासिल करने के बाद लोग के मुँह पर तमाचा लगा है, तो क्या कहना चाहेंगे? तमाचा कहीं ना कहीं उनके मुँह पे नहीं लगा है, अभी तो बाकी है, क्योंकि कहते हैं ना कि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। अभी तो 2023 मेरे लिए लकी था,
कहीं ना कहीं 2024 को खुद से लकी बनाऊंगी, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ और बाबा को भी आशीर्वाद देना होगा, क्योंकि मैं उस चीज़ पे खड़ी उतरी हूँ। बाकी जो कह रहे हैं कि पल्लवी झूठ का मतलब रो के सुना रही है या मतलब जनता को दिखा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं और सही चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मतलब दिनों दिन मतलब बहुत कोई ऐसे होते हैं जो मेरे को बहुत ऑफ़र आता है कि पल्लवी जी आप डबल मीनिंग गाना गाओ या फिर धोड़ी गाओ, खुल के बोल रही हूँ, धोड़ी गाओ, तेल गाओ, ये गाओ, वो गाओ। तो मैं इस चीज़ के लिए डायरेक्ट मना कर देती हूँ। कहीं ना कहीं पैसा का ज़रूरत होता है, सभी को होता है, लेकिन फिर भी पैसों के लिए नहीं, मैं मना कर देती हूँ कि नहीं मैं ये सब चीज़ नहीं गाऊंगी। तो साफ़ सुथरा को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब जनता के ऊपर है कि जनता साफ़ सुथरा चीज़ों को पसंद करती है या फिर उन चीज़ों को। तो जो वो पसंद कर रहे हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उनको उस टाइप में भी गाना देने का जो वो पसंद करे। तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा मेहनत कर रही हूँ और उनको बेस्ट देने का कोशिश कर रही हूँ। तो उनका आशीर्वाद अब मेरे ऊपर बना रहे, बस भगवान के साथ साथ जनता का भी आशीर्वाद चाहिए। और क्या लगता है कि जो आप जो है इस तरह का स्ट्रगल करके आज जो है इस मुकाम को हासिल किए हैं, और कितनी बड़ी आगे क्या क्या सोच रहे हैं? आगे बस ये सोच रहे हैं कि बजना है हर साल। और ये खेसारी जी का भी डायलॉग रहता है और ये आशीष जी का भी डायलॉग है कि आशीष जी से हमने कहा था कि आशीष जी क्या आपका आगे सावन में क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा था कि बजना है। तो उनकी ये डायलॉग मुझे बहुत पसंद आई, तो वही डायलॉग को मैं कॉपी करके बोल रही हूँ कि बजना है सावन में, इस बार फिर से बजना है। और 3-4 गाना इस बार आ रहा है। एक बहुत प्यारा सा हिंदी सॉन्ग भी आया मेरा है। हिंदी सॉन्ग सबसे पहले ये आया, बहुत पावरफुल सॉन्ग है, आप लोग वीडियो जाकर देखिएगा। उसमें मैंने उस गाने में बहुत मेहनत किया। सबसे पीछे तो बैकग्राउंड उसका लगा हुआ था, बैकग्राउंड शिव जी का, जो हमारे आदि योगी जी बोलते हैं ना उनको, जिनका हाफ सिर वाला, वो बैकग्राउंड में हमारा लगा हुआ था। और काफ़ी लोगों ने हमारे साथ मिलकर मेहनत किया है उसमें, और उसमें मैंने काफ़ी खर्चा किया है। कम से कम उसमें मेरा 15K तक खर्च भी उस सॉन्ग में गया है। तो वो सॉन्ग ऐसा है, हे महादेव शिव शंभू मेरे तू ही है अविनाशी, हाँ भस्म रमाए बैठे हैं तू ही काशी कैलाशी, ओम नमः शिवाय। हो महादेव शिव शंभू मेरे तू ही है अविनाशी, हाँ भस्म रमाए बैठे हैं तू ही काशी कैलाशी। हो सब दुनिया का मोह माया छोड़, हो सब दुनिया का मोह माया छोड़, दीवानी हुई भोलेनाथ की, सब दुनिया का मोह माया छोड़, दीवानी हुई भोलेनाथ की। तो ये हिंदी भजन है, जिसको हिंदी पसंद है वो हिंदी सुने। बाकी सारा जनता मगही और खोट्टा मेरा ज़्यादा पसंद करता है। तो मगही में इस बार मैं खुद से लिखी हूँ एक गाना। हाँ, गाना मैंने खुद से लिखा है ये वाला कि छोटी रे उमरिया बढ़ गेलै, उमर होलै 22 के। ए बाबा सुना ना कि छोटी रे उमरिया बढ़ गेलै, उमर होलै 22 के। बोला लै देबो भंगिया पी सके, हमरा दुल्हा दीहा 25 के। बोला लै देबो भंगिया पी सके, हमरा दुल्हा दीहा 25 के। देखिए आप जो है किस तरह से जो है पल्लवी झा अपने जो है सुरीली आवाज़ में गाते हैं, और इतनी कम उम्र में जो है इस तरह की मुकाम हासिल किए हैं। सहयोग समर्थन के लिए धन्यवाद।